एहतशाम साहब, ये क्यों ये बयानबाजी बिलावल साहब की जानिब से की जा रही है? पीपल्स पार्टी तो विफाक में है भी नहीं, फिर रीजन क्या समझ रहे हैं आप? देखिए हमना ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इस पूरे जुडिशरी का जो कंट्रोवर्शियल रोल रहा है और जिस अंदाज से वो हमेशा ऑपरेट करते रहे हैं, पब्लिक क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो बनी रही है। और आज भी हम देख रहे हैं कि लोग इस बात पे बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि साइड ली जाती है। अभी आप देख लें, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के बारे में था कि जो पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते थे, आज कासिसा फाई साहब हैं आज जो चीफ जस्टिस, उनके बारे में कहा जाता है वो PMLN के साथ कंफर्टेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तनाज़र में ये बात हुई थी कि जी शायद उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। और आपने देखा वो बयान मौजूद है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, जिन्होंने कहा था कि जी ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर ये इनका टेनोर बढ़ा दिया जाए। वैसे तो आर्टिकल 179 बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि कारी साहब को अगर रखने की कोशिश की गई या उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया इसलिए कि वो फैसला नहीं हो पा रहा, जो सीटें PMLN से PTI से छीन के बाकी पार्टियों को दी गई थी और 2/3 हो गई थी, वो फिलहाल एक मसला बना हुआ। देखिए हम ना असल बात यह है कि इस वक्त लोग बात कर रहे हैं कि हमारी जुडिशरी क्यों 140वें नंबर पे चली गई है, क्यों सियासी मामलात में अदलिया की मुदाखलत होती है। अदलिया भी ये कहती है कि जी हमारे मामलात में उनकी मुदाखलत होती है, लेकिन आप देख लें जो थोड़ा सा प्रोसेस मुझे याद है 7-8 साल पहले बेहतर होने की कोशिश की गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी बाई पार्टिजनशिप के तहत, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए जाने थे। उसमें फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेल किया और वो सारा इख्तियार अपनी तरफ लेके चले गए, लिहाजा वही अपनी मर्जी से जजेस के अपॉइंटमेंट करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा 2-3 अपॉइंटमेंट लाहौर हाई कोर्ट से और सिंध से जो हुई थी, उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो अपना जूनियर लोगों को प्रमोट करके, खासतौर पर जो जस्टिस आयशा साहिबा उनको लेके आए थे, 3 नंबर पे थी। अब ये देखें, ये बाकायदा कानून ये तय हो चुका है। तो जहाज ट्रस्ट के साहब जो थे वो लेके गए थे केस, उन्होंने तय कर लिया था कि जी हमेशा जो अब हुआ करेगी प्रमोशन जो होगी, अपॉइंटमेंट होगी, वो आपकी सीनियरिटी की बुनियाद पे होगी। वो हम देख लें वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया सारा का सारा। तो सवाल है कि इस स्टेज पे इतनी जो बातें की जा रही हैं, लेकिन जुडिशरी का रोल हम ना हर वक्त हमने देखा। अब शुरू से शुरू कर दें तो जिस अंदाज से जस्टिस मुनीर साहब ने एक पहला पत्थर फेंका था और अयूब खान को सपोर्ट की थी, और फिर आउट ऑफ द वे आज अदलिया वही मुदाखलत की जो बात कर रही है। अगर 140 नंबर की आप रैंक की बात करें तो वो यही तो मुदाखलत कर रही है कि अगर मुदाखलत आज़ादाना तौर पे अगर हम फैसले करें तो 140वें नंबर पे खड़े ना हो। उस मुदाखलत को एड्रेस करने की बजाय हुक्मरान जमातें या जिनको सूट नहीं कर रही सिचुएशन, वो फौरी तौर पर आके अटैक करना शुरू हो रहे हैं। तो पहले हमें उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए जब अदलिया खड़ी हो गई और बहुत से जजेस इस हवाले से अपने कंसर्न्स या अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। राइटली और रॉन्गली, विटिंग और अनविटिंगली, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पार्लियामेंट का अपना रोल है। पार्लियामेंट तो अंडरमाइन होती है ना जब पार्लियामेंट के कानून बनाए जाते हैं, मुझे पसंद ना हो, आपको पसंद ना हो, जब वो फैसला मेजॉरिटी के जरिए हो जाए तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारा आइन भी कहता है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों खड़ी हो जाती है, सुओ मोटो क्यों लिया जाता है, ये भी एक अजीब मजाक है सुओ मोटो लेना। फिर उसके बाद ये भी है कि वो तौहीन अदालत वो भी उनके पास रखी है, जिसको चाहे जो मर्जी कर ले लेके। तो मेरा ख्याल है ये कदगने जहाँ हुकूमत की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमतों की तरफ से भी मामलात कोई इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन अदलिया का एक तो रोल होना चाहिए हमना, जो एक बाकायदा आप आंखें बंद करके चले जाएं, आपको पता होगा कि आपको इंसाफ मिलेगा। यहाँ तो इंसाफ क्या, अभी मुशर्रफ के ज़माने में चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब ने क्या किया था, 3 साल के लिए ब्लेटेंट कवर दे दिया था कि जी आइन में जो मर्जी आप तरमीम करें, आपको इजाज़त है। तो जब इस तरह के चीफ जस्टिस आके इस तरह की बातें करेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में बिलावल भुट्टो साहब का किस्म जो बड़ा वाज़ेह तौर पर बनना है वो यही है कि आज PTI के हक़ में जो फैसले आ रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं आपको बता सकता हूँ, यही PTI के खिलाफ फैसले किए जाते थे, हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब वही अदालतें उनको जिस अंदाज से रिलीफ दे रही हैं, खासतौर पे ये सीटों के मामले में जिस अंदाज से रिलीफ दिया गया, बार बार लोग एक बात करते हैं, सियासी फैसला किया गया, उन्होंने वो कहा था कि जी सुन्नी तहत कौंसल को सीटें दी जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, जजेस ने हम PTI को देंगे। तो अब वो क्रिटिसिज्म की वजह ये बन रही है कि आउट ऑफ द वे जाके एक खास पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा एक सिग्नलिंग, मैसेजिंग, पोस्टरिंग है हुकूमत के खिलाफ, आपकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कि अगर आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये लड़ाई वहां चली गई है कि जहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को भी अपने रोल को देखना चाहिए, और जुडिशरी जिससे आपकी मेरी तवक्कुआत है कि वो रिलीफ देंगी, इंसाफ देंगी। अभी सियासी मामला फौरी तौर पे केसेस को उठा के ले लिया जाता है, लेकिन आम आदमी के मसले के जजेस अपना इंसाफ मांग रहे हैं। जी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।